आ रही है अतीक हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एसआईटी का दावा है कि अतीक के शूटर पहले ही अतीक से मुलाकात कर चुके थे। अतीक हत्याकांड में शामिल शूटर लवलेश चकिया इलाके में अतीक से मिला था, जिसके बाद वो अतीक की गैंग में शामिल होना चाहता था। इसके साथ ही लवलेश अतीक की दहशत देखकर हैरान हो गया था। ये बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि वो अतीक की गुंडागर्दी की हनक देखकर हैरान हो गया था और इसी वजह से वो चकिया इलाके में अतीक अहमद से मिला, जहाँ अतीक अपने दफ्तर में सोफे पर बैठा हुआ था और उसके पास गुर्गे बंदूक लिए उसकी सुरक्षा में तैनात थे। यही नहीं, लवलेश ने ये भी दावा किया कि उस वक्त बड़े बड़े कारोबारी और दूसरे लोग अतीक के सामने जमीन पर बिछी गदी पर बैठे थे और अतीक के इस रुतबे को देखकर शूटर लवलेश अतीक गैंग ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उस समय उसकी चाहत पूरी नहीं हो पाई। उधर अतीक अहमद की मौत के बाद भी उसके करीबियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब ईडी ने उसके 6 लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें चायल के पूर्व विधायक आसिफ जावरी और उनका एक रिश्तेदार भी शामिल है। अब इन सभी से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगा। आरोप है कि 2 बिल्डरों की मदद से बेनामी संपत्तियों का बड़ा खेल हुआ। पूर्व विधायक समेत सभी 6 लोगों को ईडी ने पूछताछ के लिए अलग अलग तारीखों पर बुलाया। प्रयागराज में ईडी दफ्तर है, जहां पर इन सभी से पूछताछ की जाएगी। अतीक के करीबी और पूर्व विधायक चायल का इससे पहले भी नाम आया था। इन सभी से विशेषकर बैंक खातों में हुए लेन देन को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। बेनामी संपत्तियों की खरीद फरोख्त में अतीक अहमद के जिन करीबियों के नाम हैं, उन सबको पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया। और अतीक हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। शूटर सनी ने पुलिस को बता दिया है कि उसने तुर्की की जिगाना मेड पिस्तौल कहां से मिली और उसने कबूल किया है कि उसे दिल्ली के गोगी गैंग ने जिगाना पिस्तौल दी थी और उसे दिल्ली एनसीआर में कोच में किसी गैंगस्टर को मारने का टास्क भी दिया गया था। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, लगातार पूछताछ चल रही है आरोपियों से और इस बीच शूटर सनी ने ये बड़ा खुलासा किया है। उसने पुलिस को ये जानकारी दे दी है कि तुर्की मेड जिगाना मेड पिस्तौल आखिर उसके पास आई कहां से। उसने बताया है कि उसे दिल्ली के गोगी गैंग की तरफ से ये पिस्तौल दी गई थी और साथ ही दिल्ली एनसीआर में कोर्ट में किसी गैंगस्टर को मारने का टास्क भी उसे सौंपा गया था। वहीं मध्य प्रदेश के मंडला में एक दुकान से 2 शातिर चोरों ने 40,000 रुपए की चोरी की। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दुकान के काउंटर के पास दुकानदार और सामने एक व्यापारी नजर आ रहे हैं, जो दुकानदार के साथ पैसों का लेन देन करते दिखे। इस दौरान वहां 2 संदिग्ध लोग आते हैं और दुकान में मौजूद स्टाफ को अपनी बातों में उलझा देते हैं। तब तक उसका दूसरा साथी दुकान के काउंटर में रखे नोटों की एक गड्डी को उठाकर बड़े आराम से फरार हो जाता है। अपने साथी को बाहर जाते देख वो भी धीरे से दुकान के बाहर निकल जाता है। उस वक्त किसी को इसकी भनक नहीं लगती। व्यापारी ने कोतवाली थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से मोटरसाइकिल चोरी की हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां घर के बाहर खड़ी 2 मोटरसाइकिल को रात के अंधेरे में 3 नकाबपोश चोर ले उड़े। मोटरसाइकिल की चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में 3 नकाबपोश चोर दिखाई दिए, जो पहले एक मोटरसाइकिल के पास पहुंचे, जबकि उसका एक साथी गली के बाहर खड़े होकर निगरानी करने लगा, तो दूसरा साथी आसपास के घरों के दरवाजे बंद करता दिखा। इसके बाद दोनों चोर मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर फरार हो गए। अज्ञात बदमाश है, वो मोटरसाइकिल चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक मोटरसाइकिल हमको मिल भी गई है जो चोरी हुई। एक रात में 2 मोटरसाइकिल चोरी की इस वारदात से पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस अब चोरी करने वाले आदमी की तलाश में जुट गई।